नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हमारा राजस्थान में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक सौरमंडल चल रहा था उसमें जो मोस्ट पर्सन है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो पूर्णिमा किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक माह में लगभग एक बार, यानी एक महीने में लगभग एक बार पूर्ण जो चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा या चंद्रमा वाली रात कहा जाता है। चंद्रमा वाली रात, चंद्रमा वाली रात एक महीने में एक महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा यानी एक महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा देख सकते हैं। यह है पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यानी चंद्रमा वाली रात या पूर्ण जो पूर्णिमा है, यानी एक महीने में एक बार जो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है या देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आगे देखो, इसके 15 दिन बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। हम इसे नहीं देख सकते हैं। यानी इसके 15 दिन बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह है नए चंद्रमा की रात्रि। यह है नए चंद्रमा की रात्रि, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यानी इसके 15 दिन बाद हम इसे पूर्ण नहीं देख सकते, तो ये चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। यानी नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या, नए चंद्रमा की रात्रि होती है। देखो, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है नए चंद्रमा की रात्रि होती है। तो देखो, नए चंद्रमा की जो रात्रि है उसे अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या। इनके अलावा देखो, सूर्य एक तारा, यह भी विशेष याद रखना कि सूर्य एक तारा है। दूसरा जो मोस्ट है, पौराणिक रोमन कहानियों में
सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सूर्य देवता को कहा जाता था। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। जो सौर है उसका अर्थ सूर्य से संबंधित होता है। सौर का अर्थ किससे संबंधित होता है? सूर्य से संबंधित होता है। आगे देखो, क्षुद्र ग्रह। देखो, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो देखो, तारों के अलावा ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य जो छोटे पिंड हैं भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी एग्जाम में यहां से ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो ये फैक्ट याद रखना, नोट। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किनके मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो, उल्का पिंड, देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे
टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ जो छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। ये विशेष याद रखना। और इनके अलावा देखो, खुले आसमान में फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को, जिसमें लाखों तारों का समूह है, और ये पट्टी आकाशगंगा या मिल्की कहलाती है। तो देखो, आकाशगंगा किसे कहते हैं? यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। आकाशगंगा, आकाशगंगा या मिल्की वे। देखो, खुले आसमान में खुले आसमान में फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को जिसमें लाखों तारों का समूह है, जिसमें लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। मिल्की वे है। तो आकाशगंगा या जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये विशेष याद रखना, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखो, नोट हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो किसका हिस्सा है? जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इनके अलावा देखो, यह भी प्रश्न बन सकता है कि सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान सूर्य में है। देखो, ये मोस्ट है, विशेष याद रखना। जो मेन फैक्ट है वो है सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान
सूर्य में है। यानी सौरमंडल का लगभग जो 99% भाग है वो किसमें है, जो 99% द्रव्यमान किसमें है, सूर्य में। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। आगे देखो, अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ साथी या सहचर होता है। जिसका अर्थ साथी या सहचर होता है। इनके अलावा देखो, क्वेश्चन देखो, मोस्ट निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड है, प्रश्न आ सकता है। तो देखो, ऑप्शन में आपको मिल सकता है पृथ्वी, बे में मिल सकता है चंद्रमा, से में मिल सकता है सूर्य व उल्कापिंड, और द में मिल सकता है सभी। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है, तो इसमें देखो सूर्य और उल्कापिंड भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी और पृथ्वी यानी सभी। तो इसमें क्या सही होगा, द। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तारा। देखो, जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, यानी जिनके पास खुद की तो ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, उसे क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो, प्रश्न ये विशेष दोनों प्रश्न है, विशेष याद रखना। इनके अलावा देखो, अगला प्रश्न ये भी बन सकता है, तारों की विभिन्न आकृतियों, तारों की विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देखो, तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां
कहलाती हैं, कहलाती है। तो देखो तारों को जो विभिन्न जो आकृतियां समूह की, पीछे मैंने बताया था आपको कि जो दो विभिन्न जो आकृतियां हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। इनके अलावा देखो अंतरिक्ष से संबंधित अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर, या बिग बियर का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? तो देखो अंतरिक्ष से संबंधित जो अर्सा मेजर और बिग बियर है उसका जो संबंध है वो नक्षत्र मंडल से है। किससे है? नक्षत्र मंडल से। इनके अलावा देखो सौर मंडल में यह भी प्रश्न बढ़ सकता है कि सौर मंडल में किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन देखो सौर मंडल में किन दो ग्रहों के मध्य सौर मंडल में किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो देखो दो ग्रह हैं, एक है मंगल और दूसरा है बृहस्पति। मंगल व बृहस्पति के मध्य, किन के मध्य? मंगल व बृहस्पति के मध्य। इनके अलावा देखो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। तो देखो सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो सौर मंडल है उसमें सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो देखो नेपच्यून या वरुण। इनके अलावा यह भी प्रश्न बन सकता है सौर मंडल में सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है। तो सौर मंडल में सूर्य के जो नजदीक ग्रह है वो कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। यह भी प्रश्न बन सकता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का निर्माण
किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो देखो, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड आदि से मिलकर किसका निर्माण होता है? सौर मंडल का। देखो, ग्रह, उपग्रह, जो सूर्य है, उल्कापिंड है, इनके अलावा जो अन्य तारे हैं, उनको मिलकर किसका निर्माण होता है? सौर मंडल का। अगला प्रश्न ये भी आ सकता है, ऐसे कौन से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? देखो, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ये विशेष याद रखना, कौन कौन से हैं? बुध व शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से? बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके अलावा देखो, यह भी प्रश्न बन सकता है, सौर मंडल में ग्रह सौर मंडल में ग्रह जो सूर्य को सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? ये भी आ सकता है। तो इनका जो परिपथ है, जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनका जो परिपथ है उसे दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। कौन सा? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न देखो, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? यानी किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। इनके अलावा देखो, सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह है। तो देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वह छोटा ग्रह कौन सा है?
बुध। बड़ा बृहस्पति व छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। देखो कौन से वे दो ग्रह हैं, कौन से वे दो ग्रह हैं, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल, जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो देखो यानी ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका जो अन्य ग्रहों से परिभ्रमण क्या है? विपरीत दिशा में। दो ग्रह है, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस। और यूरेनस का मतलब अरुण ग्रह। यूरेनस का मतलब अरुण ग्रह। आगे देखो अगला प्रश्न है, ये भी आ सकता है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक से अधिक चंद्रमा नहीं है? तो दो ग्रह विशेष याद रखना। आगे देखो, आंतरिक ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो दो ही आंतरिक ग्रह, बुध और शुक्र। जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। देखो आंतरिक ग्रह में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वैसे देखो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? नोट, बुध, एक तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह। यह भी प्रश्न बन सकता है। किन ग्रहों का निर्माण चट्टानों से हुआ है? यानी ऐसे कौन से ग्रह जो चट्टानों से निर्मित है? यानी किन ग्रहों का निर्माण यानी वो चट्टानों से निर्मित है? तो चट्टानों से जो निर्मित ग्रह है वो कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किनसे निर्मित है? चट्टानों से निर्मित है। आंतरिक ग्रह किनसे निर्मित है? चट्टानों से निर्मित है। तो यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। हमारा जो सौरमंडल है वो पूर्ण हो चुका है। कल जो हम अध्ययन करेंगे भूकंप और
ज्वालामुखी का। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना। धन्यवाद।